तो मास्टर्स सभी को मेरा प्रणाम। आप बंधुजन हमारे बीच में पधारे हो, आप सभी ध्यानी हो। आप क्या हो आपको नहीं पता है, धीरे धीरे ध्यान से हम जानते हैं कि हम क्या है। और स्टेज पे उपस्थित हमारे कर्नल साहब, हमारे शर्मा जी, हमारे माथुर मैडम और मैडम आपका सॉरी मुझे नाम याद नहीं, अंजू मैडम, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर्स मेरा नाम विजय खरे है और मैं जयपुर में रहता हूँ। ध्यान से क्या होता है और क्यों हम ध्यान करें? अब लोगों को ये चाहिए कि हमारी समस्याएं खत्म हो, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो। तो प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी और ध्यान से उसका क्या रिलेशन है? हम लोग बोल रहे हैं कि हम गॉड हैं, हम कैसे मान लें? यही सवाल उठता है सबके दिमाग में कि प्रॉब्लम का कारण क्या है मास्टर्स? अगर हम अपनी भाषा में बताएं तो एक कारण अगर हम बोले तो है ऊर्जा की कमी, एनर्जी की। जैसे आपने देखा कोई समस्या है तो समस्या इसलिए है कि समस्या का समाधान हमें दिख नहीं रहा है, तो उस ऊर्जा में हम नहीं होते हैं। और ध्यान करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा कैसे बढ़ जाती है? ध्यान करने से। ध्यान करने से इसलिए बढ़ जाती है कि हमारे विचार कम हो जाते हैं। हम जो दिन में एक बार 60,000 विचार लेते हैं तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है ना विचारों में। ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारा माइंड है ना, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है और ये दिमाग में सबसे ज्यादा करंट भी बनता है इसमें, लेकिन वो एनर्जी हमारी अलग अलग विचारों में खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो जब हम ध्यान करते हैं विचार कम हो जाते हैं तो हमारी ऊर्जा बचती है और हमारी ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती है हमारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म होती है। इसके लिए कोई अलग से चमत्कार नहीं होता है। मास्टर्स मैं अपनी बताता हूं, मेरी जर्नी बड़ी अमेजिंग रही है। इस कोरोना के समय में मुझे पता चला पीएमसी के बारे में। मन में जिज्ञासा तो हमेशा से थी, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम क्यों हैं, जीवन में इतने सारे प्रश्न, इतनी उलझने, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये तो सबके पास सवाल आता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हाथ खड़ा करो, किसके पास एक क्वेश्चन नहीं आया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये तो प्रश्न सबके पास आता है। मेरी ही परीक्षा क्यों लेता है भगवान? मेरे साथ ही लोग ऐसा क्यों करते हैं? मैं सबके साथ अच्छा करता हूं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? सबके साथ होता है। मास्टर्स ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे। आप यकीन मानिए मेडिटेशन में आने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब आपको खुद ही मिल जाता है। और जो ग्रंथ आप पढ़ते हो, रामायण, महाभारत, गीता, गलत कुछ नहीं है, सब ठीक है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है, उसका जो वास्तविक ज्ञान होता है, गुरु की जो बात होती है, वास्तविक जो बात होती है, जो रियल मैसेज होता है, कृष्णा का जो रियल मैसेज है, शिव जी का जो रियल मैसेज है, पत्री जी का जो रियल मैसेज है, गौतम बुद्धा का जो रियल मैसेज है, वो हम कैच ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड चल रहा होता है, हमारा हृदय की बंद होता है, हमारे हृदय की वाइब्रेशन कम होती है और हमारा माइंड जो है ना विचारों में घिरा रहता है। जब हम ध्यान करते हैं तब हम समझते हैं कि वास्तव ज्ञान क्या है, सच्चाई क्या है और हम गॉड कैसे हैं। तो मास्टर्स ये ध्यान सबके लिए है, बच्चे 5 साल से लेकर सबके लिए है और हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैडम ने बताया, पत्री जी हमेशा क्या कहते थे, माय डियर गॉड्स। तो पत्री जी जिस लेवल से बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि कर्म के मार्ग में कर्म तो हम करेंगे ही, जीवन में है तो कर्म करेंगे। शरीर लिया है तो ऐसा नहीं कि हम कर्म नहीं करेंगे, या ध्यानी हो गए तो हमें कर्म नहीं करना है, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेना है, ऐसा नहीं है। कर्म करने का मतलब है कि कर्म करना है लेकिन कर्म में फंसना नहीं है, कर्म में निष्काम करना है, डिटैचमेंट के साथ काम करना है। काम करते जाइए लेकिन उसमें अटैच मत होइए, यही गीता में कहा गया। तो कर्मयोग हो गया। भक्ति योग क्या कहता है? भक्ति योग ये कहता है कि भक्ति की भावना, अब लोग ये समझ लेते हैं कि भक्ति योग का क्या यहाँ पे विरोध हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भक्ति योग क्या होता है? भक्ति योग है लेकिन मार्ग नहीं है। मार्ग क्यों नहीं है? कि भक्ति किसी को सिखा नहीं सकते आप, किसी को बोल सकते हो क्या? किसी को जबरदस्ती किसी की भक्ति करा सकते हो क्या? सिखाई नहीं जा सकती। भक्ति होती है मतलब वो चीज कि आदमी अपने मन को खो दे। जो मीराबाई थी उन्होंने अपने माइंड को खो दिया। जो आदमी पागल हो जाता है किसी के पीछे, किसी भगवान के, किसी शक्ति के पीछे,
वो स्वयं होता है, उसको बनाया नहीं जाता है, उसको सीखा नहीं जाता, तो भक्ति को सीखा नहीं जा सकता। उसके बाद ज्ञान, ज्ञान योग। ज्ञान में क्या है, आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, जब तक आप शांत होके मेडिटेशन करोगे नहीं, रिलैक्स होगे नहीं, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। जो पूजा करते हैं, हवन करते हैं, सबके उद्देश्य होते हैं, सबसे एनर्जी बढ़ती है, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो उसकी हम महत्व को समझते हैं और हम अपनी रियलिटी, अपनी दुनिया को फिर बनाते चलते हैं, आगे से आगे बनाते चलते हैं। जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो आगे होता रहता है। मास्टर्स, मैं बता दूं मेरे बारे में, मैं एल्कोहलिक था, आप विश्वास नहीं करोगे। 3 साल पहले मैं एल्कोहलिक था, नशा करता था मैं, मेरा वेट ज्यादा था, मैं डिप्रेशन का शिकार था, सारी बुराइयां मुझ में थे, कभी कभी मैं नॉनवेज भी खाता था, सारी बुराइयां मेरे अंदर थी, ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो मैं कह सकूं कि नहीं थी। लेकिन मेडिटेशन में आके जब मेरे साथ चमत्कार हो सकता है, मैं कई बार प्रयास कर चुका था कि मैं छोड़ दूं, मैं वाइन को छोड़ दूं, मैं कई बार प्रयास कर चुका था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेडिटेशन में आने के बाद स्वतः ही हो गया, अपने आप ही हो गया। तो बजाइए ताली एक बार, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं करेगा आपको ताली बजाने से। और ये एक्सपीरियंस याद करके जाइए कि चमत्कार हमारे जीवन में घटते हैं, हम उस पर बिलीव करते हैं, चमत्कार घटते हैं, हम अपने गॉड खुद हैं। हमें यह पता चला कब, जब हम पत्री जी के माध्यम से यहां पर आए, PSSM में आए। मैंने अल्कोहल को छोड़ दिया, मैंने नॉनवेज को छोड़ दिया, किसी ने प्रेशर नहीं किया, ये सब स्वतः होता है, अपने आप ही होता है। क्यों? क्योंकि नॉनवेज जब हम खाते हैं तो हम कहीं ना कहीं हिंसा कर रहे होते हैं, हम कहीं ना कहीं किसी को दर्द पहुंचा रहे होते हैं, किसी को पीड़ा दे रहे होते हैं, और जब हम पीड़ा दे रहे होते हैं तो हमें वापस में मिलती है।